हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। नामजद गवर्नर से निहाल हाशमी ने एक्सप्रेस न्यूज के राब्ते पर बताया कि वो इस ओहदे पर नामजदगी पर पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशकूर हैं और इंशाल्लाह कराची समेत सिंध भर में अवामी मसाइल के हल के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसकी मजीद मजबूती के लिए काम करेंगे, सबसे राब्ते में जो है वो रहूंगा। गवर्नर सिंध की जो तब्दीली है उस पर एमक्यूएम की जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है और गवर्नरी का आईनी जो ओहदा है वो एमक्यूएम का हक है, जिससे उसे महरूम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए था। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी अपने एक बयान में कहा कि हमें गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए इब्लाग से हुआ। वफाक की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान इस फैसले पर जल्द अपना लाहे-अमल देगी। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कई रहनुमा जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी थे उनको हटाने का मुतालबा कर चुके थे और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को ओहदे से हटाने की वजह क्या बनी, इस फैसले के पीछे मुहर्रकात क्या है, एमक्यूएम इस फैसले को किस तरह से जो है वो देखती है। साबिक मेयर कराची और एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद करते हैं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम अख्तर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि समझ क्या आती है आपको? जाहिर बात है क्या रही हैं तो बहुत हैं, लेकिन एमक्यूएम को क्या लगता है कि क्यों कामरान टिसोरी साहब को इस तरह से हटाया गया है? देखिए, हमारे लिए भी एक मतलब शॉकिंग न्यूज है। हमने भी मीडिया के थ्रू हमारे सामने आई ये खबर, और जो जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, माजी में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी से रिलेटेड लोग सामने आए थे कि गवर्नर साहब को हटाया जाए, मगर ये किसी के कहने की, किसी की ख्वाहिश ऐसे पूरी थोड़ी होती है। एक कोलिशन पार्टनर है एमक्यूएम पीएमएलएन का, और फिर अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो जब पीडीएम 1 वाला मामला आया था, जब पीटीआई से एमक्यूएम अलग हो रही थी और पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर रही थी, तो उसमें एमक्यूएम ने कुछ इश्यूज पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखे थे कि ये इश्यूज हमें रिजॉल्व कराने हैं आपसे। आप जब वजीर आजम बन जाएंगे हमारे वोट डलने के बाद, तो उसमें गवर्नर का स्लॉट सिंध का और कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी थी जो पर्टेन करती थी कराची से, वो हमने अपनी डिमांड की थी कि ये एमक्यूएम को मिलनी चाहिए। मैं पीडीएम 1 की बात कर रहा हूँ, और शहबाज शरीफ साहब ने एग्री किया था इस बात से। ठीक है, तो अब अचानक फैसले कर लेना बगैर मशवरे के, बगैर कोलिशन पार्टनर जो कि एक मजबूत पार्टनर है आपका, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस किस्म के फैसले समझ से बाहर हैं। अच्छा, आपको लगता है पीपल्स पार्टी वजह है इस तब्दीली के पीछे? देखिए, कोशिश तो की होगी ना, जो सोशल मीडिया में आपने भी देखा, चैनल्स पे हमने भी सुना उनके जिम्मेदारों को बात करते हुए। अब अगर उनका गवर्नर साहब का कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट बेस बनाया जा रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट हाउस भी सियासी एक्टिविटीज तो कर ही रहा है ना। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर आपको कोई फैसला करना था तो एमक्यूएम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उससे मुशावरत करनी चाहिए थी। ये एक गलत मिसाल कायम की गई है। देखिए वसीम, ये थोड़ा सा हमारे लिए तो कंफ्यूजिंग इस वजह से कि अगर एमक्यूएम से कोई मसला था, तो अगर कामरान टिसोरी साहब से कोई मसला था तो फिर होता कि एमक्यूएम से ही कहते। पहले भी यही चलती रही है अरेंजमेंट के, एमक्यूएम से कोई आ जाता है, लेकिन अब तो वो मुस्लिम लीग नून से एक बंदे को जो है वो गवर्नर उन्होंने नामजद कर दिया है। इसकी वजह क्या? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर कोई इशू था तो एमक्यूएम से आप मशवरा करते या बात करते कि ये इश्यूज हैं, तो आप अचानक एक फैसला सादिर फरमा दिया आपने और नाम भी अप्रूव करके सारी चीजें तय हो गई बगैर एमक्यूएम को से बात किए, तो ये तो फिर अजीब सी एक रिवायत कायम की जा रही है जो कि गलत है। हम
हर थिक एंड थिन में इनके साथ खड़े हैं। जो अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं 26 हो या 27, जहां तक पीएमएलएन का फायदा हो रहा होता है तो आप मशवरे भी करते हैं एमकेएम से, कॉन्फ्रेंस में भी लेते हैं, मीटिंगों में भी बुलाते हैं, बैठते हैं और वोट डलवा लेते हैं। तो यहाँ पीएमएलएन को क्या हुआ? तो अब वसीम भाई आगे क्या सोचा है, किस तरह से जो है वो बात करेंगे? पार्टी के अंदर क्या बात चल रही है? मेरी तो राय ये होगी कि मिनिस्ट्रियों से बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा। और जी, मैं तो ये समझता हूं कि हमें पीएम साहब से बात करनी चाहिए, पार्टी के जिम्मेदारों को, और हमें मिनिस्ट्रियों से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, देखिए एमकेएम की भी जाहिर बात है, जब आपका इत्तेहाद हुआ था तो बहुत सारे मामला थे जिनमें आर्टिकल 140 भी शामिल था, उस पर भी आप लोगों की थे कि इस हवाले से जो है वो तब्दीलियां की जाएं। तो एमकेएम के जो अपने मुतालबात थे, अगर पीपल्स पार्टी अलाय है तो एमकेएम भी उसी तरह से अलायंस में है। एमकेएम तो बल्कि उससे बढ़कर मिनिस्ट्रियां भी एमकेएम के पास हैं। तो आपकी जो लिस्ट थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिन पर आप साथ हुकूमत में शामिल हुए थे, किस हद तक जो है वो उसके ऊपर अमल हुआ है? उस पे तो मैं समझता हूँ किसी एक शिक पे भी अमल नहीं हुआ। अभी 26 पे और 27 भी अमेंडमेंट पे जो वादे किए गए थे, आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और उसके साथ साथ आइन का तहफ़्फ़ुज़ उस आर्टिकल को, और उसमें तो कहीं पेशरफ नहीं हुई। उसमें तो पीपल्स पार्टी की ही बात मानी गई है। एमकेएम से तो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब फॉर ग्रांटेड लेना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पार्टी को भी मैं समझता हूँ जिम्मेदारों को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है हर इशू पे, कोई फैसला नहीं किया जा रहा। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं माजी में वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और ये एक नया मामला आया कि गवर्नर को आपने फारिग कर दिया बगैर कॉन्फ्रेंस में लिए हुए एमकेएम को। तो ये तो अजीब। वैसे ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि किसी भी सतह पर कोई राब्ता एमकेएम के साथ जो है वो नहीं किया गया इस नॉमिनेशन से पहले। मतलब हो सकता है क्योंकि एमकेएम के अंदर भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट जो लोग हैं, किसी से तो राब्ता कर लिया होता, तो किसी से भी नहीं किया राब्ता। देखिए, राब्ते से तो मैं ऊपर जाके बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ के जितने भी सीनियर वो रहनुमा हैं पीएमएलएन के, उनके इल्म में है ये। मैंने पीडीएम 1 की बात की, इन प्रिंसिपल एग्री हुआ था ये स्लॉट एमकेएम को पास ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो दूसरी हुकूमत आए या कोई भी आए। ये स्लॉट अगर पीपल्स पार्टी और नून का इल्हाक होता है तो, और उसके साथ एमकेएम आती है, तो ये स्लॉट एमकेएम के पास रहेगा। ये इन प्रिंसिपल शहबाज शरीफ साहब को पता है। उन्होंने खुद हमारी डिस्कशन में ये चीज आई और उन्हें अप्रूव की थी इस बात को। ठीक, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है, मैं और आमिर खान, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे। इनकी पूरी टीम बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी की भी और नून की भी। पीपल्स पार्टी अपना नाम देना चाह रही थी किसी का, कि वो गवर्नरशिप उनको मिल जाए। मगर हमने स्टैंड लिया था, मैंने और आमिर खान ने स्टैंड लिया था, और हम उठ के चले गए थे उस मीटिंग से कि हम अगर ये स्लॉट एमकेएम के पास नहीं आता तो हम बैठते ही नहीं है आपके साथ। वो जो 7 वोट देने की बात हो रही थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपके वक्त का।